नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ मिठाई वाला का सारांश करेंगे और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। उन्होंने इस कहानी में एक ऐसे ग्रामीण समाज का वर्णन किया है जहां औरतों को पर्दे के पीछे रखा जाता है और इसी के साथ ही उन्होंने कहानी के मुख्य पात्र मिठाई वाला उसकी मनोदशा का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तो आओ इस कहानी का सारांश करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे फेरी वाले की जिसका परिवार उससे बिछुड़ गया है। एक बार वह किसी नगर में खिलौने बेचने आता है। उसके खिलौने बेचने के लिए आवाज लगाने का ढंग इतना विचित्र लेकिन मधुर होता है कि सुनने वाला उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी समय वहां राय विजय बहादुर के 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू आते हैं तथा 2 पैसे में उससे खिलौने खरीद लेते हैं। बच्चों की मां रोहिणी को यह बात सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर वह खिलौने वाला इतने सस्ते में खिलौने क्यों बेच रहा है। कुछ महीने बीत जाने के बाद नगर में मुरली वाले के आने का समाचार फैलता है। लोग उसके मुरली बजाने की तारीफ करने लगते हैं। रोहिणी मुरली वाले की आवाज सुनती है तो उसे खिलौने वाले का स्मरण हो उठता है। रोहिणी को ऐसा महसूस होता है कि मुरली वाले की आवाज खिलौने वाले की आवाज के ही समान है। तभी राय विजय बहादुर जो कि रोहिणी के पति हैं, वे मुरली वाले से मुरलियों के दाम पूछते हैं। तब मुरली वाला मुरलियों के किफायती दाम बताता है और यह बताता है कि वह तो मुरलियां बड़े ही सस्ते में बेच रहा है। लेकिन राय विजय बहादुर उससे झगड़ा करने लगते हैं कि तुम फेरी वाले जानबूझकर चीजों के दाम पहले तो ज्यादा बताते हो, लेकिन बाद में ग्राहकों का मन जीतने के लिए तथा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उन चीजों का दाम कम करके उन पर एहसान का बोझ लादते हो। यह बातें सुनकर मुरली वाला उदास हो जाता है, अप्रतिभ हो जाता है कि यह कैसा व्यवहार विजय बहादुर उनसे कर रहे हैं। राय विजय बहादुर घर के भीतर चले जाते हैं तथा मुरली वाला बड़े ही प्यार से चुन्नू मुन्नू को मुरलियां देने लगता है। रोहिणी बच्चों के साथ उसके स्नेह भरे वार्तालाप को सुनकर समझ जाती है कि वह एक भला आदमी जान पड़ता है तथा किसी मजबूरी के कारण यह कार्य जो है कर रहा है। अब 8 महीने बीत चुके थे। एक दिन रोहिणी को किसी मिठाई वाले की आवाज सुनाई देती है। उसके पति घर पर नहीं थे तथा ना ही उसे इजाजत थी कि वह स्वयं बाहर सामान खरीदने जाए। इसलिए दादी मिठाई वाले को बुलाती है तथा उससे मिठाइयां खरीदने लगती है। तभी रोहिणी दादी से मिठाई वाले से पूछने के लिए कहती है कि क्या वह इस शहर में पहली बार आया है। तो वह बताता है कि नहीं, वह तो इस नगर में कई बार पहले भी आ चुका है, कभी खिलौने लेकर तो कभी मुरलियां लेकर। यह सुनकर रोहिणी मिठाई वाले से उसके अलग अलग व्यवसाय अपनाकर तथा इतने सस्ते में अपना सामान बेचने का कारण पूछती है। तो मिठाई वाला बड़ा ही भावुक हो जाता है और गंभीरता से जवाब देता है कि उसका भी अपना हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। स्त्री थी, बच्चे थे तथा धन धान्य की तो कमी नहीं थी, लेकिन भाग्य की लीला सब कुछ ही छिन्न हो गया, समाप्त हो गया। तथा यह सब बताते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, रोने लगता है। आज रोहिणी के पूछने पर उसने पहली बार अपने मन की व्यथा, अपने हृदय की पीड़ा किसी के साथ साझी की थी।
रोहिणी की बातें सुनकर उसे ऐसा महसूस कर होता है कि जैसे उस परिवार के साथ उसका कोई ना कोई पिछला नाता हो। उसे चुन्नू मुन्नू के चेहरों में अपने ही बच्चे दिखाई देते हैं। इसलिए कहानी के अंत में वह उन बच्चों से मिठाई के पैसे लेने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसी के ही खोए हुए वो बच्चे हैं जिन्हें वह ढूंढने के लिए निकला था। तो इस प्रकार कहानीकार ने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से एक फेरी वाले के मन की पीड़ा को हमारे सामने बड़े ही सरल तथा सहज तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी का सारांश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।